नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी बत्रा। आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो मिड कैप बाजार में। अगले आधे घंटे के दौरान हम चर्चा करेंगे आपके स्टॉक्स पर और आपके पोर्टफोलियो पर। मौजूद होंगे हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आशीष केलकर। जानेंगे उनसे भी कि मार्केट्स पर अब क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर्स और शेयर्स हैं जो कि आपके रडार पर होने चाहिए। फटाफट से इस वक्त देख रहे हैं मार्केट्स का क्विक परफॉर्मेंस। 10,158 के लेवल्स पर अभी निफ्टी कर रहा है कारोबार, कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स पर, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ 12 से 15 अंक दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। सेंसेक्स में भी आप देखें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस, 0.1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। आज निफ्टी बैंक भी परफॉर्म कर रहा है, 1.25% तक की यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप को देखें तो आज ये अंडर परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क से, लेकिन स्मॉल कैप से थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 0.5% तक की बढ़ोतरी स्मॉल कैप इंडेक्स से देखने को मिल रही है। आज ऑटो भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन में ही कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ आज आशीष केलकर जुड़े हैं आपके जितनी भी क्वेरीज थी उन्हें एड्रेस करने के लिए। आशीष हाय, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि निफ्टी पर आज आपका क्या व्यू होगा। काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और अपने डेज हाई के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। आपका क्या होगा आज व्यू निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून। अगर निफ्टी का जायजा लेते हैं तो सुबह से ही एकदम हमने लैक लस्टर मूवमेंट देखा है। एक बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीचे का जो लेवल है मैं मानता हूं कि 10,120 का है और ऊपर का जो लाइफ टाइम हाई है 10,175-78, तो वहां उसके बीच में ही आज का ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो मैं मानता हूं कि आज इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो दिखाई दे रही है वहां पे कोई कमाई के मौके देखने चाहिए। स्टॉक इंडेक्स में हम ट्रेड नहीं करना चाहिए। राइट ऐसे में आशीष, अभी मिड कैप स्पेस पर अभी आपकी कहाँ नजर है? कौन सा सेक्टर और शेयर ऐसा है जहां पर अभी आप बेट कर रहे हैं? हेवेल्स एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मैं मेरी नजर लगाए के बैठा हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी ये स्टॉक रेकमेंड भी किया था दूसरे चैनल पे। बेहतरीन ब्रेकआउट मिला है, मैं मानता हूँ खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पर 536 का एक लेवल स्तर रखना चाहिए और टारगेट जो मैं चार्ट के ऊपर देख रहा हूँ आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में 567 को ये स्टॉक छूता हुआ नजर आना चाहिए। तो हेवेल्स में आज खरीदारी करने की राय 563 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मिड कैप स्पेस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करें जहाँ के आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, उनमें आज ज्यादातर काउंटर्स जो हैं वो एनबीएफसीज में है। एनबीएफसी स्पेस में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और लिकर शेयर में भी आज अच्छी तेजी है। मिड कैप में चढ़ने वालों में ओबरॉय रियल्टी, एनएलसी इंडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन और सेल, यहाँ पर आज तेजी है। और मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो कुछ फार्मर्स शेयर्स हैं जहां पर की कमजोरी देखने को मिल रही है। आज एनबीएफसी शेयरों में भी तेजी है। कैनफिन होम्स, कैपिटल ट्रस्ट, वीएलसी फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस, ये सब आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए सवाल पूछने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। आप हमारे साथ टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, और इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो पहली क्वेरी आई है वो ईशान की आई है, गुजरात से जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार ईशान, पूछिए। हेलो ईशान, सवाल पूछिए अपना। कहाँ पर निवेश है आपका? मैडम मैंने 3 दिन पहले आपको कॉल किया था। ओके। तब मैंने सुनील हाईटेक के बारे में पूछा था। तब आपने बोला था कि बेच दो, सेल कर दो भी, और उसके दूसरे दिन आपने फिर से कहा था बाय कर लो, 15 का टारगेट हो जाएगा। मैंने अगले दिन बेच दिया था, अब क्या करूँ? आप एनआईटी टेक में राय ले रहे हैं? सुनील हाईटेक? नहीं, सुनील हाईटेक में राय जाना चाह रहे हैं। लेकिन आपने सवाल दीप इंडस्ट्रीज में ही पूछा है, वहां पर भी आपका निवेश है, उसमें आप क्या जानना चाह रहे हैं? बने रहना चाह रहे हैं स्टॉक में, दीप इंडस्ट्रीज में? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष, दीप इंडस्ट्रीज और सुनील हाईटेक, इस पर ये राय जानना चाह रहे हैं। दीप इंडस्ट्रीज में हल्का इनको मुनाफा हो रहा है, और सुनील हाईटेक पर आप क्या राय देंगे? कुछ स्टॉप लॉस इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? डेफिनेटली। पहले दीप इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। दीप इंडस्ट्रीज का अगर हम स्टॉक देखते हैं तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा है। अभी अगर इनको मुनाफा हो रहा है तो मैं मानता हूं कि इनको फिलहाल 50% स्टॉक में मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, और 50% जो स्टॉक ये होल्ड करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो है 210 का। तो 210 के लेवल पे इनको ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने जो कहा था सुनील हाईटेक, सुनील हाईटेक का अगर हम चार्ट देखते हैं फिलहाल ये आज भी करीबन 1.5% नीचे है, और एंड ऑफ डे बेसिस पर अगर हम ये स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन जोन में है। अगर इनके पास ये स्टॉक नहीं है तो फिलहाल इनको ये स्टॉक खरीदी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज में है, साइडवेज में खरीदी नहीं करना चाहिए।
जैसे ही ये स्टॉक 14 रुपए 20 पैसा 14 रुपए 40 पैसे के ऊपर निकलेगा तभी नई खरीदारी करने की सलाह होगी। चलिए, तो आपको यहाँ पर राय मिल चुकी है। सुनील हाईटेक में भी आप जो लेवल्स हैं यहाँ पर आपको रेकमेंड किए गए हैं उन्हें जरूर नोट कीजिए। अगर दोबारा एंट्री लेनी है तो उन लेवल्स के ऊपर ही आपको लेनी है। साथ ही आपको लगातार जब भी यहाँ पर रिकमेंडेशन मिलती है, स्टॉप लॉसेस बताए जाते हैं, उनको भी आप ध्यान में रख के ही अपनी पोजीशन बनाइए, वरना लॉसेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और दर्शक मिले हैं। हमारे साथ नोएडा से SK सिंह जी जुड़े अभी हमारे साथ। मिस्टर सिंह नमस्कार, पूछिए। मिस्टर सिंह, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली, बताइए कहां पर निवेश किया है? मैडम मेरे पास 200 शेयर्स हैं शिवम ऑटो के और 100 शेयर्स हैं केशोराम इंडस्ट्रीज के। ठीक है, शिवम ऑटो का एक बारी प्राइस फिर से बता दीजिए। 70 रुपीज पे है। ऑलराइट, नजरिया क्या है आपका? मैडम मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लास्ट 2 मंथ से मैं होल्ड कर रहा हूँ। 1 ईयर में और रुक सकता हूँ। श्योर, 2 महीनों से ऑलरेडी इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है। आशीष, देखिए केशोराम इंडस्ट्रीज है इनके पास 100 शेयर्स 145 पे। शिवम ऑटो में भी निवेश किया हुआ है, मुनाफे में है, ऑलरेडी 2 महीने से होल्ड कर रहे हैं और लंबे समय तक रुक सकते हैं। दोनों पर ही क्या टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहला शिवम ऑटो के बारे में बात करना चाहूंगा। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। अगर हम हाई देखते हैं जो इसने करीबन सितंबर 2015 में बनाया था वो है 85 का, और आज हम अगर देखते हैं तो ये ट्रेड कर रहा है करीबन 83 ऑड लेवल के यहाँ पे। तो मैं मानता हूँ कि इनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। 85 के यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के वॉल्यूम्स अभी देख रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि 85 के ऊपर निकलेगा। जैसे ही 85 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है, मैं मानता हूं कि इसका जो लक्ष्य होगा करीबन 110-115 का होगा। अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है, होल्ड करने की सलाह होगी। अगर किसी ने निवेश नहीं किया है, अगर नया निवेश करना है शिवम ऑटो में, तो 85 के ऊपर निकलता है तो नया निवेश भी किया जा सकता है 110-115 के लक्ष्य के लिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने जो कहा था केशोराम का स्टॉक जो चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूं कि वो फिलहाल उतने पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन एक ही बात है कि ये जो स्टॉक है एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वापस ऊपर उछलता है, और वो लेवल है करीबन 120 का। अभी हम 125 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं इनको होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। 120 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर जैसे ही ये स्टॉक करीबन 149-150 के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। केशोराम इंडस्ट्रीज में होल्ड करने की राय, लेकिन स्टॉप लॉस आपको सुझाया गया है। और शिवम ऑटो भी होल्ड करके रखिए, यहाँ पर आपको 110 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से प्रमोद जी जुड़े हैं। नमस्कार प्रमोद। प्रमोद, आवाज आ रही है आपको? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। ये भेल में नई भेल में नया निवेश करना चाह रहे हैं। इनसे बात नहीं हो पा रही है कि कितना अमाउंट या कितने समय के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आशीष, क्या सजेस्ट करेंगे? भेल के चार्ट्स इस वक्त आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? आज हल्का हरे निशान में ये शेयर आज कारोबार कर रहा है। आप सजेस्ट करेंगे भेल में इस लेवल पर फ्रेश खरीदारी करने के लिए? फिलहाल मैं नई खरीदारी करने की सलाह भेल में नहीं दूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये स्टॉक नीचे ही फिसलता जा रहा है। हालांकि एक अच्छा खासा बॉटम बेस बन रहा है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न चार्ट के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं मानता हूं कि भेल में खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। अगर कोई स्टॉक बाय ही करना है, तो जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हैवेल्स एक अच्छा स्टॉक है जिसने करीबन पिछले 3 महीने का जो कंसोलिडेशन है उसको ब्रेकआउट दिया है। तो अगर मध्यम अवधि का नजरिया है तो हैवेल्स में भी अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, या स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है इसमें भी अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो मैं भेल के बजाय हैवेल्स या स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में निवेश करने की सलाह देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली राय दी गई है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। जोधपुर चलते हैं, लोकेश हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश जी नमस्कार, पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ निवेश किया है? एडलैब्स लिए थे 100 शेयर 84 के प्राइस में, और SBI लाइफ है 50 शेयर 691 के प्राइस में। दूसरा शेयर आपने कौन सा बोला? SBI लाइफ। SBI लाइफ इंश्योरेंस। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या IPO के समय से निवेश किया हुआ है या बाद में खरीदा? अभी थोड़ा टाइम, मतलब अभी 1-2 दिन पहले खरीदा था। ठीक है। अभी प्रॉफिट में या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, नुकसान हो रहा है। समय दे पाएंगे ना लोकेश आप कुछ? मतलब कुछ 2-3 डेज ट्रेडिंग के लिए ये इन्होंने निवेश किया है। चलिए जान लेते हैं। आशीष बताइए अभी क्या कर सकते हैं? एडलैब्स में नुकसान हो रहा है और यहाँ पर भी ट्रेडिंग का नजरिया है। SBI लाइफ में भी नुकसान हो रहा है। 2 से 3 दिन का ये नजरिया है, क्या करें? SBI लाइफ के बारे में पहले बात करना चाहूंगा। SBI लाइफ जब से लिस्ट हुआ है तब से नीचे की तरफ ही इसने रुख
पकड़ा है। अभी फिलहाल 682 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे मैं एक चांस लेना चाहूंगा। इनको मैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर करीबन 879 का स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। अगर ये स्टॉक 879 के नीचे क्लोज होता है तो मैं मानता हूं कि इनको तुरंत इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने कहा था एडलैब्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एडलैब्स का चार्ट भी उतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है कि फिलहाल आज ये 2% ऊपर है, लेकिन एडलैब्स का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम करके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एक बेट लूंगा, होल्ड करने की सलाह होगी। अगला जो लॉस चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है वो है 74 का। स्टॉप लॉस एडलैब्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा करीबन 68.5 का। एकाएक मार्केट्स में तेजी आई है और अब देख सकते हैं कि दिन के उच्चतम स्तर पर अब निफ्टी कामकाज कर रहा है। 10,170 के लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं। महज 7 से 8 अंक दूर हैं हम लाइफ टाइम हाई से। आप देख सकते हैं निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई से सिर्फ 9 अंक अभी दूर है और साथ ही 0.25% तक की तेजी निफ्टी में अभी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा तेजी इस वक्त भारती एयरटेल जैसे शेयर्स में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप देखेंगे, फटाफट मैं चार्ट दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर एकाएक यहाँ पर स्पाइक आया और वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे भी आने हैं और उससे पहले सडन स्पाइक हमने यहां पर देखा है। आप देखिए एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो आपको पता चलेगा कि सुबह से एक कंसोलिडेशन फेज पर चल रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन एकाएक कुछ ही क्षण पहले यहां पर स्पाइक देखने को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंट्राडे चार्ट एक बार देख लेते हैं फटाफट से। यहां पर आप देखिए जोरदार तेजी देखने को मिली है। एक बार ये स्क्रीन पे आपके आगे आप देखिए 1.25% ऊपर हो गया और दिन के ऊपरी स्तरों पर है। ये एकाएक जो स्पाइक आया है वॉल्यूम्स के साथ यहां पर खरीदारी हुई है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज जो नतीजे आने हैं बाजार को भी उसी का इंतजार है। जान लेते हैं किस तरीके के एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे साथ नंबर क्रंचिंग करने के लिए संदीप ग्रोवर भी मौजूद है न्यूज रूम से, जो कि हर क्वार्टर आपको एकदम सटीक एक्सपेक्टेशंस बताते हैं कि किस तरीके के नतीजे आने वाले हैं। संदीप स्वागत है। बताइए कि आपका जो एक्सपर्टीज एरिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, किस तरीके से एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? क्या जीआरएम में होने वाला है और क्या जियो इस बार फिर धमाल करेगा? देखिए स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है कि नंबर्स अच्छे रह सकते हैं और बाजार इसको डिस्काउंट कर भी रहा है। हमारा ऐसा अनुमान है कि बिक्री और मुनाफा दोनों में 7.5% के आसपास की बढ़त आएगी और जो एबिडा में करीब 9.5% के आसपास की बढ़त आएगी। वो दरअसल जो जीआरएम्स की बात आप कर रही हैं, जो रिफाइनिंग सेगमेंट है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है और उसी से प्रदर्शन बेहतर रहेगा। $11.9 के जीआरएम्स जो कि 8 साल की ऊंचाई पे थे पिछले क्वार्टर में, उसमें और भी इजाफा हो सकता है। 12.5 से $13 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं जीआरएम्स के फ्रंट पे। तो यहीं से सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यूएस में जिस तरह से तूफान हार्वे आया था उससे रिफाइनिंग शटडाउन हुए थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी और इनकी जो प्लेट है, जो रिफाइनिंग स्लेट है वो मिडिल डिस्टिलेट हैवी है, तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं को होगा। हो सकता है जीआरएम्स में 12.7 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिले, तो उससे मुनाफे को और भी सपोर्ट मिलेगा। पेटकेम साइड की जहां तक बात है तो इस बार वॉल्यूम जरूर बढ़ते हुए दिखेंगे, हालांकि जो मार्जिन्स हैं वो शायद आपको फ्लैट ही रहते हुए दिखें सीक्वेंशियल बेसिस पे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा इस बार जियो के जो नंबर्स आएंगे। पहली बार होगा कि जो नंबर्स रिपोर्ट किए जाएंगे जिसमें 3,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज का अनुमान है। जो खर्च है वो शायद रेवेन्यू से ज्यादा देखने को मिले। 3700 से 3800 करोड़ रुपए के आसपास की खर्च की बात है, जिस वजह से 700 करोड़ रुपए का बिड्डा लॉस और पीबीटी बेसिस पे शायद 4,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो घाटे के फिगर्स हैं कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए रिफाइनिंग जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा मजबूती दिखाता हुआ दिखेगा और उसके साथ साथ जियो के जो नंबर्स आएंगे उसको बाजार कीनली वॉच करेगा। ओके, शुक्रिया संदीप। ये जो डिटेल्स थी, रिसर्च आप करके आए हैं, वो शेयर करने के लिए हमारे साथ। अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है और जीआरएम पिछले क्वार्टर अपने हाईएस्ट लेवल पर थे, इस बार भी 12.5 से 12.7 प्रति डॉलर देखने को मिल सकता है। आशीष, रिलायंस के नतीजे आ जाने वाले हैं और उसके पहले क्या रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? बेसिकली अगर हम रिलायंस का चार्ट देखते हैं तो रिलायंस ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट जो दिया था इन द मंथ ऑफ मार्च ही दिया था करीबन, तो मैं और वहां से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर चल रहा है। तो हमारी लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी ओपन है, हमने क्लाइंट को पहले ही रिकमेंड किया था। अगर अभी स्ट्रैटेजी बनानी है तो जिनके पास ये स्टॉक है तो उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर किसी के पास नहीं है, नई खरीदारी अगर करनी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा वो थोड़ा डीप डाउन होगा, करीबन 860 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और ये जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो पोजिशनल ट्रेड है, ना कि इंट्राडे ट्रेड है। अगर इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो हाँ हो सकता है ये स्टॉक 922 925 के स्तर को छू सकता है। चलिए 925 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा आशीष का मानना है। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। मुंबई से भरत जुड़े हैं हमारे साथ अपना सवाल लेकर। भरत नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी। मेरा सवाल है, मैंने HFCL खरीदा था, 2000 शेयर खरीदे थे 29 में। ठीक है, कब खरीदे थे आपने?
हाँ जी। कब खरीदे थे? मैंने एक महीना पहले खरीदा था। ठीक है, कुछ नीचे आया है लेकिन आज के सेशन में अच्छा मूव है। हाँ जी, आज के सेशन में अच्छा मूव है, लेकिन अभी भी खरीदारी आपका जो भाव है ना उससे थोड़ा नीचे है। कितना और समय दे पाएंगे आप? अभी तो 25-26 रुपया चल रहा है, तो मेरा 3 रुपये का तो लॉस है ही उसमें जी। कब तक तो रुकेंगे? रखना चाहिए कि बेच देना चाहिए? चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, क्या कहेंगे अभी आप? HFCL के चार्ट्स देखकर इनको बताइए क्या करना चाहिए। HFCL का चार्ट देखते हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाना इसने चालू किया है इन द मंथ ऑफ जून 2017 में। हालांकि बीच में एक अच्छा खासा करेक्शन हमने इस स्टॉक में देखा है, जो कि करीबन 36 से लेके 23 तक ये आया था और वहां से वापस ऊपर उछलने की ये कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। ये जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा ये होगा 24 रुपए 50 पैसे का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। जैसे ही ये स्टॉक करीबन 26.5 के ऊपर निकलेगा, जो अभी निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर ये टिकता है तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली ये स्टॉक वापस 30-32 के स्तर को छू सकता है। होल्ड करना चाहिए 24.5 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये राय दे दी गई है आपको HFCL में स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय। अगले दर्शक का सवाल भी ले लेते हैं। महाराष्ट्र से ही हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र। नमस्कार जितेंद्र, पूछिए। जितेंद्र, आवाज आ रही है आपको? मैडम, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ जी। मेरी परचेज फिलिप्स कार्बन पे है, 50 शेयर्स लिए हैं। ये कब लिया आपने? 925। जितेंद्र, ये शेयर आपने कब लिया था? आज ही लिया है क्या? ये अभी लिया है मैडम, अभी लिया है आपने? ओके, हाँ जी। ठीक है। अवंती सीड्स भी लिया है मैडम। अवंती फीड्स आपने किस लेवल पे लिया है, क्विकली बता पाएंगे हमें? अवंती सीड्स 2040 में है। ओके, और दोनों ही स्टॉक को लंबा समय दे सकते हैं आप? हाँ, साल 1.5 साल तक रुक सकता हूँ। आशीष, क्या सजेस्ट करेंगे? फिलिप्स कार्बन काफी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया है, इसमें क्या सजेस्ट करेंगे? लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं? और दूसरा सवाल इनका अवंती फीड्स पे है, 240 के लेवल्स पर इन्होंने अवंती फीड्स ले लिए हैं। लेवल्स थोड़े क्लियर नहीं थे किस लेवल पर लिया है। 2040 के लेवल्स पर इन्होंने अवंती फीड्स ले लिया था। यहाँ पर इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे? अवंती फीड्स और फिलिप्स कार्बन, ये लेवल सही था? और कोई स्टॉप लॉस अगर आप सजेस्ट करना चाहे तो? पहले फिलिप कार्बन के ऊपर बात करते हैं। फिलिप्स कार्बन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये एक अच्छा खासा ट्रेंड शो कर रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करके ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जिस लेवल पे इन्होंने लिया है ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बेस फॉर्मेशन देखते हैं तो वो है करीबन 895 का। तो 895 का बेस फॉर्मेशन है, 925 में इन्होंने लिया है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन है, लेकिन डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। जैसे ही ये स्टॉक, मैं मानता हूं कि 945 के ऊपर निकलेगा, एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा और उस केस में 1020 का इसका लक्ष्य होगा। होल्ड करने की सलाह होगी 890 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा इन्होंने जो स्टॉक कहा था अवंती फीड्स का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये भी हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ ऊपर ये बैठे हैं, तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली ये होल्ड करके रखना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक 2550 के ऊपर निकलेगा, इसका लक्ष्य होगा 2700 रुपया। होल्ड करने की सलाह होगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2330। चलिए ठीक है, दोनों ही शेयर्स पर आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों बताए गए हैं, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ अगली दर्शक भी जुड़ी हुई हैं, मुंबई से संजीवनी हमें कॉल किया है। संजीवनी जी नमस्कार, बताइए कहाँ निवेश किया आपने? नमस्ते मैम जी बताइए। आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया संजीवनी, और आपको और आपकी सभी जानकार लोगों को, आपकी फैमिली को, जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशीष जी को और किरण जी को, उनकी टीम को भी मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई दिवाली की। और मैडम, आपका जो 10 बजे का कार्यक्रम चल रहा है ना अभी जी, एब्सोल्युटली आशीष आपको सुन भी पा रहे हैं। हाँ, बहुत हम वो जो 10 बजे का कार्यक्रम चलता है ना, उसका हम फायदा उठाते हैं। वो 7:30 बजे का तो इतना काम की वजह से नहीं देख पाते, लेकिन अभी ये 10 बजे का जो है तो उससे हमें बहुत कुछ शेयर हाथ में लगते हैं, कुछ निकल जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा है आपका। शुक्रिया संजीव, सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका। थैंक यू सो मच संजीवनी, बहुत उत्साह आपने हमारा बढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे कि लगातार जी बिजनेस पर आपके फायदे के लिए काम करते रहें। बताइए आज हम आपकी कैसे मदद करें? टेन इरिगेशन का पूछने का है। वो 30,000 शेयर लिए मैंने 105 पे, और सास्केन का लिया है 1525 पे।
ठीक है, तो प्लीज आशीष जी दोनों का बताएं, मार्केट चल रहा है लेकिन ये दोनों नहीं चल रहे हैं। श्योर, चलिए ठीक है। आशीष जी, इनकी क्वेरी सॉल्व कीजिए आप। यस, पहले मैं सास्केन के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर हम सास्केन का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो सास्केन चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल अभी कंसोलिडेशन में, लेकिन ओवरऑल बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर है। जैसे ये स्टॉक अभी फिलहाल करीबन 528 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जैसे ये स्टॉक चार्ट के हिसाब से 540 के ऊपर निकलेगा, एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा और उस केस में इसका लक्ष्य जो रहेगा करीबन 580 का रहेगा। तो संजीवनी जी को ये सलाह होगी कि उनको ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस फिलहाल चार्ट के हिसाब से निकल के आ रहा है वो है करीबन 505 रुपए का, तो सास्केन होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने कौन सा कहा था? इन्होंने जैन इरिगेशन के बारे में पूछा था। करेक्ट। जैन इरिगेशन का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये थोड़ा फिलहाल वीक दिखाई दे रहा है। एक निगेटिव पैटर्न फॉर्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पे इनको ये सलाह दूंगा कि फिलहाल होल्ड करें। स्टॉप लॉस के तौर पर मैं इनको सलाह देता हूँ कि 89.5 का स्टॉप लॉस लगा के इनको होल्ड करके रखना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉप लॉस अप्लाई करना चाहिए। तो दोनों ही स्टॉक के लिए होल्ड है लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। और संजीवनी जी, आपको, आपके फैमिली को, जी बिजनेस के सारे दर्शकों को और जी के टीम को किरण जाधव एंड एसोसिएट की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आशीष, और शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए भी, और जितनी भी क्वेरीज थी दर्शकों की उन्हें एड्रेस करने के लिए। लेकिन फिलहाल हम इतने ही सवालों को आज शामिल कर पाएंगे। आप लेकिन खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।